का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 22। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं देवताओं की उपासना के बारे में और उनके उपासकों के बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि कैसे एक जीव लस्ट और ग्रीड के कारण आकर्षित होकर देवताओं की उपासना करता है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन देवताओं की उपासना करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो मैं ही दे रहा हूं। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 22 भगवान कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च तत्कामान मया एव विहितानि तान्। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी देवता विशेष की कोई अगर उपासना करता है और उससे कुछ भौतिक लाभ मिल जाता है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो लाभ एक्चुअल में मैं ही देता हूं। तो देखिए कितना बड़ा व्यंग है कि देवताओं की उपासना करते हैं और उस उपासना के लिए जो मन में श्रद्धा चाहिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो मैं ही दे रहा हूं। उससे कोई फल मिल गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो भी एक्चुअल में मैं ही दे रहा हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो देवता भगवान कृष्ण के एक मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं, एक ऑर्डर कैरियर के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला या अमेजोन वाला सामान दे के जाता है, सामान की डिलीवरी करता है, ऐसे ही तो भगवान देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ने के लिए आती है तो वो ऐसे ही पकड़ के नहीं लेके जाती है जब तक उसके पास कुछ वारंट वगैरह ना दिया हो। तो वारंट इशू कौन करेगा? वो कोर्ट करेगा। पुलिस ऐसे ही किसी को पकड़ के फांसी पे नहीं लटका सकती, वो सिर्फ छानबीन कर सकती है, वो पकड़ के ले जा सकती है। ऐसे ही सीबीआई है, ये एजेंसी है, ये अपना काम कर रही है, लेकिन इनके पीछे देखने वाली बात है कि ये इनको बल कहां से मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि कहां से बल मिल रहा है। इसी प्रकार किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वो कार्य करते हैं, वो संविधान के दायरे में रह के कार्य करते हैं। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाके कार्य करेंगे तो वो डिक्टेटर कहलाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि देवता गण जो भी हमको किसी को वर देते हैं, जो भी इच्छा पूरी करते हैं, वो दिखता है कि वो देवताओं ने दिया है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है तो मैं वो एटीएम की मशीन में जाऊंगा, कार्ड डालूंगा, अपना पिन डालूंगा और पैसे निकाल लूंगा। तो कोई बच्चा अगर उधर खड़ा है तो वो क्या सोचेगा, अरे यार क्या मशीन है, देखो इससे पैसे निकल रहे हैं, पैसा देने वाली मशीन है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है वो ये जानता है कि यार ये मेरे ही हक का पैसा है, ये मेरा ही जमा किया हुआ पैसा है जो मैं ले रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो मेरे ही हक का पैसा है। अभी मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है तो चाहे मैं कैनरा बैंक के एटीएम से पैसा लेके आऊं, निकालूं, या एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकालूं, या पीएनबी के एटीएम से पैसा निकालूं, मेरा जो अकाउंट में से पैसा कहां से कम होगा? एसबीआई के अकाउंट से ही मेरा पैसा कम होगा। तो ऐसा ही सिंपल है कि उसी प्रकार ये मेरे ही पुण्य है, ये पर्सन उसी व्यक्ति के पुण्य है। वो उन पुण्य से वो अच्छा घर लेता है, सुंदर पत्नी लेता है, अच्छे बच्चे चाहिए, तो उसके पुण्य कम होते चले जाएंगे। तो देवता गण उतना ही दे सकते हैं जितना उसका पुण्य इकट्ठा किया हुआ है। तो देवताओं की उपासना ऐसे ही है। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे जीवन में ये पुण्य कितना है, ये कैसे दिखाई देता है? ये बेसिकली 4 चीजों से दिखाई देता है: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और सुरभि। जन्म यानी कि उच्च कुल में जन्म मिल गया, किसी संसारिक संस्कारी परिवार में जन्म मिल गया जिसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। या ऐश्वर्य कि वो कितना ऐश्वर्य है, वो उसका फैक्ट्री है, ये है, वो है, बहुत सारा है, तो वो उसका पुण्य दिखता है कि यार इसने कितना पुण्य किया होगा जो इतना बड़े घर में इसको जन्म मिला है। श्रुति
वो इतना मतलब बुद्धिमान होगा कि जो उसके पास नहीं है वो उससे कमा सकता है, तो ये भी दिखता है। और सुर भी, यानी कि उसकी व्यक्तिगत सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य या मानसिक सौंदर्य कैसा है, तो ये दिखता है। तो ये इन 4 चीज़ों से जनरली दिखता है कि उसका कितना पुण्य है। तो अगर किसी के पास 4 चीज़ें नहीं है तो वो देवताओं की उपासना करता है, वो अपना पुण्य बढ़ाएगा और देवताओं से मांगेगा, और मांगने के बाद बोलेगा हाँ ये आ गया, अब इसके बदले में ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जैसे पिछले श्लोक की चर्चा के दौरान हमने देखा था कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और 10 रुपये देते हैं और डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लेते हैं। अगर मेरे को डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए तो मेरे को 80 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये से काम नहीं बनेगा। तो मेरे को या तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे या घर से लाके ज़्यादा पैसे का अरेंज करना पड़ेगा, अगर मेरे को डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए तो देवताओं की जो उपासना है वो बिल्कुल इसी तरह है। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि चाहे मेरे को डेयरी मिल्क चाहिए या डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट चाहिए 80 रुपये वाला, जब तक भगवान कृष्ण स्वीकृति नहीं देंगे देवतागण, तब तक ये नहीं दे सकते। और भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, लभते च तत्कामान मया एव विहितानि तान। देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली देवताओं की उपासना करते हैं, उनके लिए जो श्रद्धा चाहिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो मैं ही देता हूँ। देवतागण जो फल दे देते हैं, इच्छा पूरी करते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो मैं ही देता हूँ। तो जब सब कुछ भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं तो क्यों ना भगवान कृष्ण की शरण में जाया जाए। और अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो देवताओं द्वारा जो फल मिलते हैं और जो भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं या भगवान विष्णु स्वयं देते हैं, उसमें क्या अंतर है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।